हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। आज सत्संग में हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे निसर्गदत्त महाराज के सूत्र की। आई एम दैट, मैं वह हूं, सो हम। तो निसर्गदत्त महाराज ने बताया कि यदि हम आई एम पर नॉलेज कि मैं हूं, आई नो आई एम, इस पर यदि स्थिर हो जाएं, बीइंगनेस में, जिसको वो कहते हैं कॉन्शियसनेस, आई एमनेस, तो धीमे धीमे इस आई एमनेस से बियॉन्ड चले जाएंगे। और उस स्थिति को कहा दैट, आई एम दैट। एब्सोल्यूट भी उसको कहा, पर ब्रह्म भी उसको कहा। दैट इज माई अल्टीमेट स्टेट। तो आई एम की जो स्थिति है वो तुरीय स्टेट है एक तरीके से, और दैट जो है वो है तुरीयातीत। तो तीन अवस्थाएं होती हैं हमारी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की: जागृत, वेकिंग स्टेट; ड्रीम स्टेट; और स्लीप स्टेट, सुसुप्ति। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। और इन तीनों के अंदर जो अंडरलाइंग है वो है तुरिया स्टेट, कॉन्शियसनेस उसको कहा। और उसके बियॉन्ड भी एक स्टेट है तुरियातीत, जिसमें नोइंगनेस और नॉट नोइंगनेस के बियॉन्ड अल्टीमेट विटनेस, पर ब्रह्म। तो ब्रह्मन की स्थिति तो यही है, आई एम मैनिफेस्टेड ब्रह्मन, कॉन्शियसनेस, बीइंगनेस, नोइंगनेस। और हम इस सूत्र पर काम भी कर रहे हैं, इसका चिंतन किया, इसका मनन किया, इसका निधिध्यासन कर रहे हैं। स्टे इनटू योर बीइंग, स्टे इनटू नोइंगनेस, बीइंग अवेयर ऑफ अवेयरनेस। जब आप शरीर में होते हैं तो शरीर में रहते हुए इस नॉलेज को, इस ज्ञान को कि मैं हूं के ज्ञान में लगातार बने रहना, इसमें आप अपने अस्तित्व के विराट रूप में आ जाते हैं। इसमें नाम और रूप नहीं रहता। आई एम ए बॉडी, आई एम ए माइंड, ये नहीं रहता जब आप प्योर आई एमनेस में होते हैं। ये शब्दों से, चिंतन से पहले की स्थिति है। इसको निसर्गदत्त महाराज ने कहा, जैसे एक बच्चा होता है 1.5-2 साल का, उसके अंदर होनेपन का भाव का उदय होता है पहले। यानी उसको अब ये एहसास हो गया कि वो है। कौन है, क्या है, इस सब का उसको भी मतलब नहीं, अबोध है लेकिन है। उस शुद्ध हैपन को, उसका ज्ञान हमको हो जाए। हैपन के साथ हमने बहुत ज्यादा मिक्स किया हुआ है, अपना नाम, अपना रूप, अपना काम, अपनी कहानियां, वो सब उस मैं के साथ आपने जोड़ दी। तो शुद्ध मैं हूं का मतलब है नॉलेज दैट आई एम, जो हमेशा 1.5-2 साल से जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती, देह नहीं छोड़ता, हमेशा वो नॉलेज मेरे साथ रहती है।
उसी को कहा कॉन्शियसनेस। और यदि मैं इस कॉन्शियसनेस में लगातार बना रहूं तो ये भी छूट जाती है। आई ट्रांसेंड इट ऑल्सो, आई गो बियॉन्ड दिस, एंड दैट इज माई अल्टीमेट नेचर, अल्टीमेट स्टेट। आई एम दैट। आई एम पे बने रह करके यू गो बियॉन्ड आई एम, एंड दैट इज दैट। उसको कहीं कहीं पे प्योर अवेयरनेस भी कहा है महाराज ने, बट दैट स्थिति इज एब्सोल्यूट, पराब्रह्म। तो हमारा क्या काम है? केवल आई एम में लगातार कॉन्स्टेंटली स्टेइंग, स्टेबलाइजिंग, अपने को स्टेबल करें होनेपन में, मैं हूं, दैट्स ऑल। और उससे बियॉन्ड हम चले जाएंगे पर ब्रह्म में। पर ब्रह्म की स्थिति में जन्म मरण से मुक्त, जीवन मुक्त व्यक्ति पर ब्रह्म स्थिति में पहुंचे हुए होते हैं। जब उस स्थिति में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वापस आयमनेस में या शरीर और मन के तल पे नहीं आते, आ सकते हैं। आपने एक बार एक स्थिति में पहुंच गए, जितनी स्थिति आपने पार की, फंक्शनिंग के लिए, ऑपरेशन के लिए आप उन स्थिति में आ सकते हैं। एक ज्ञानी भी शरीर के तल पर भी जीता है ना, ज्ञानी भी मन के तल पे भी जीता है, बुद्धि के तल पर भी जीता है, खाना खाता है, जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उनका पोषण के लिए, शरीर को चलाने के लिए वस्त्र भी पहनता है, लेकिन उसका जीवन परिमाण का जीवन हो जाता है। बुद्धि का भी उपयोग करते हैं। तो किसी बाहर के व्यक्ति को ज्ञानी वैसे ही लगता है जैसा कि वो अपने को स्वयं समझता है, लेकिन ज्ञानी की अंदर की स्थिति पर ब्रह्म की स्थिति होती है। द्वैत गिर जाता है ज्ञानी का पूरी तरह से। द्वैत गिर गया तो क्या हुआ? सारे विकार खत्म हो गए। गुस्सा किस पे करेगा जब द्वैत दूसरा है ही नहीं? लोभ किस पर करेगा? कंपटीशन किसके साथ करेगा? स्पर्धा किससे? ईर्ष्या किससे? सारा अस्तित्व अनंत ही स्वयं वो अपने को सब अनंत का हिस्सा समझता है ना। जैसे एक बूंद सागर हो गई, वहां दो नहीं रहते। इस भ्रांति को मिटाना होगा कि मैं अलग हूं और मैंने परमात्मा को जान लिया, मैं ही परमात्मा हो गया, मैं मिट गया, बूंद खत्म, बूंद का अस्तित्व ही ना बचा, केवल सागर। बूंद सागर में विलीन हो गई, पर ब्रह्म की स्थिति। और उसका सूत्र क्या है? स्टे इन टू आई एम, अपने होनेपन के एहसास में बस बने रहो, शुद्ध होनेपन के एहसास में। शुद्ध होनेपन में ना तो आपका नाम है, ना आपका रूप फॉर्म है। शब्दों से पहले आप हैं। मैं हूं इसलिए शब्द, उसके बाद होनेपन के बाद शब्दों का अभिव्यक्ति हो रहा है। मैं हूं, उसके बाद मैं सोच पा रहा हूं। तो उस स्थिति में, अपने होनेपन की स्थिति में आप स्थिर हो जाएं। होल्ड ऑन टू आई एम प्रायर टू वर्ड्स, प्रायर टू थॉट। निसर्गदत्त महाराज ने ये सूत्र दिया। उसके बाद क्या होगा? आई एम पे जब आप ठहरेंगे शुद्ध प्योर बीइंग में, तो धीमे धीमे उसके बियॉन्ड चले जाएंगे। यू विल बिकम दैट।
यू आर दैट, आई एम दैट, पर ब्रह्म, एब्सोल्यूट। तो इस सूत्र में महाराज कहते हैं आपका, आपकी जो भी साधना है, जो भी आपकी प्रैक्टिस है, केवल आई एम में ठहरने की है। आई एम दिस, आई एम दैट, दैट इज, वो अलग है। अभी मैं क्या करता हूं? आई एम H.C. जैन, आई एम ए ध्यानी, आई एम ए ज्ञानी, आई एम ए टीचर, आई एम ए मेल, आई एम एन इंडियन, सो मैनी, जो ये उपाधि हैं आई एम के साथ जो लगा रखी, इन सबको अलग कर दो, केवल आई एम में ठहरो। आई एम का दूसरा नाम क्या है? बीइंग। ह्यूमन भी नहीं है साथ में, तो आपकी फॉर्म ह्यूमन है, मेरी फॉर्म अभी ह्यूमन है, दैट दैट ऑल्सो शुड नॉट बी देयर। होनेपन के एहसास में मेरे नाम और मेरे रूप, मेरे मन का कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। बीइंगनेस इज बियॉन्ड माइंड, और उसको कहिए वो लास्ट फ्रैक्शन ऑफ माइंड है। माइंड की शुरुआत होती है आई एम से। पहले मैं होता हूं, फिर होने के आधार पर मन की शुरुआत होती है। देह भाव, मन भाव, इंद्रिय भाव, उस सब के लिए मेरा होनापन जरूरी है। होनापन बिना मन बुद्धि इंद्रियों के सक्रिय हुए भी रहता है, और ये होनेपन का एहसास होगा तभी जब मैं देह भाव, देह में हूंगा। बॉडी इज नीडेड। इसलिए ये जो मनुष्य की देह है, इसकी इंपॉर्टेंस है। इस देह में आकर ही आप अपने होनेपन का एहसास करते हैं। कॉन्शियसनेस बिकम्स कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ इन दिस ह्यूमन बॉडी, दैट इज आई एमनेस। जब आप उसमें ठहरेंगे ठहरेंगे, लगातार उसमें ठहरेंगे, एक टाइम आएगा, ये आई एमनेस सारे राज, सारे रहस्य आपको खोल देगी, और फिर आप इसके भी पार हो जाएंगे। यू विल स्लिप स्टिल बैक इनटू द एब्सोल्यूट स्टेट, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सारी वाणी, सारे वेद उस एब्सोल्यूट को बयान करने में असमर्थ हैं। जो वो स्थिति है पर ब्रह्म की, पर ब्रह्म का कथन या वर्णन वेदों के वश की भी बात नहीं, वाणी के वश की भी बात नहीं। वो वहां पहुंचते ही नहीं है। पहुंचने का बस यही है, यही लास्ट छोर है, आई एम, होनेपन का एहसास। और निसर्गदत्त महाराज ने बहुत खूबी से, बड़ी अच्छी तरीके से हमको ये सूत्र दिया, जिससे इमीडिएटली आप सेंस ऑफ पर्सनैलिटी को ट्रांसेंड करते हुए, व्यक्तित्व को पार करते हुए अस्तित्व में पहुंच जाते हैं। यू टेक ए टोट इमीडिएट जंप। यदि आपने बीइंगनेस को समझा, तो आप अस्तित्व हो गए, मैनिफेस्टेड ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि। यहीं पर आप वननेस में आ जाते हैं, आपका द्वैत गिर जाता है, आपके अंदर शांति और सहजता आ जाती है। और जब आप इस शांति और सहजता में जीने लगते हैं, एक दिन इसके भी बियॉन्ड चले जाते हैं। दैट इज पर ब्रह्म, आई एम दैट। उसी को हिंदी में बोला, संस्कृत में सोहम।
और कल एक भाई कह रहे थे कि निसर्गदत्त महाराज एक मंत्र भी देते थे, दो मंत्रों की बात करते थे, एक हरिओम, एक सोहम। तो कुछ भाइयों बहनों को वो कहते थे सोहम का जप करो आप। जान करके, ये ज्ञान भी आपके अंदर होना चाहिए जो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं। और सोहम, श्वास अंदर करें सो, श्वास बाहर करें हम, सो हम। और मन में ये भाव रहे बुद्धि के स्तर पर, आई एम बियॉन्ड, आई एम बियॉन्ड आई एमनेस। सो हम, मैं हूं वह, बाकी सब नेति 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 नेति। नॉट दिस, आई एम दैट। एक दूसरे परंपरा में गुरु हुए हैं रंजीत सिंह, निसर्गदत्त के गुरु भाई थे। उनकी यही टेक्निक थी, नेति नेति, नॉट दिस, आई एम दैट, नॉट दिस, आई एम दैट, नॉट दिस, जो आपके मन में आ रहा है, नॉट दिस, आई एम दैट। सोहम। तो सोहम जो है का जो मंत्र है, उसको यदि हम जागरूकता के साथ, श्वासों के साथ एक करके, एकाकार करके यदि उसको भी करें कुछ समय के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी युक्ति है। और आज हम अपनी प्रैक्टिस में इस युक्ति का भी आश्रय लेंगे। और कुछ भाई बहन जिनको ये अच्छा लगे, वो इसको भी अपने प्रैक्टिस में, सहज साधना में अपना सकते हैं। तो अल्टीमेटली आई एमनेस में जब मैं फील कर रहा हूं, आई एमनेस की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी को मैंने ट्रांसेंड कर लिया, उसके मैं पार आ गया। आई एमनेस का मतलब है व्हेन आई एम इनटू बीइंगनेस, मैं अस्तित्व हूं। द्वैत तो इसी स्थिति में गिर जाता है। बट ये जो आई एमनेस की स्थिति है, देह ने जब जन्म लिया, 1 डेढ़ साल का जब शिशु होता है, उसके अंदर आई एमनेस का भाव आता है। और जब तक देह रहती तब तक रहता है। और उसके जो बियॉन्ड की स्थिति है, जो मेरी परम अवस्था है, दैट इज एब्सोल्यूट, उसको कहते हैं पर ब्रह्म। जीवन मुक्ति का मतलब है कि आप अपनी पर ब्रह्म स्थिति में पहुंच जाते हैं, उसमें रहते हैं। जब कुछ जरूरत है, नीचे के तलों पे आ जाते हैं, शरीर के, मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के तल पर आ जाते हैं, फिर वापस वहीं पे विश्राम। और उस स्थिति का कोई वर्णन नहीं है, कोई कथन नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। चारों वेद, गुरुओं की वाणी, कोई भी उसका बयान करने में असमर्थ है। जहां पर परम मौन है, परम विश्राम है, वह स्थिति पर ब्रह्म की। और वो आपका वास्तविक स्वरूप है, अल्टीमेट नेचर। वो ही अंतिम सत्य है, जो जन्म मृत्यु से बियॉन्ड है, परिवर्तन से बियॉन्ड है, अंतिम साक्षी, जैसे का तैसा। तो हमें क्या करना है? हमें व्यक्तित्व के भ्रम को छोड़ करके अस्तित्व में रहना है, बीइंगनेस में रहना है। और जब हम बीइंगनेस में ग्राउंड करते रहेंगे, लगातार रहेंगे, तो बीइंगनेस के बियॉन्ड, आई एमनेस के बियॉन्ड, एब्सोल्यूट पर ब्रह्म स्थिति में, with divine grace, we will slip into that. This is the ultimate knowledge. I am that. So hum.
तो आज हम इस डिस्कोर्स को यहीं समापन करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स। लेट अस नाउ sit into practice silence for about 10-12 minutes। आंखें बंद कर लें, पीठ सीधा कर लें, हाथ क्लैस्प करेंगे या हाथों की हथेलियों को ऊपर करके अपने घुटनों पर रख लें। सहज हो जाएं। गहरा श्वास एक अंदर लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ेंगे, पेट को पीछे ले आए और श्वास को बाहर रोकें। इसी प्रोसेस को लगभग 1 मिनट 5-6 बार करें। विश्राम में आ जाएं 10 सेकंड के लिए, पूरी तरह से रिलैक्स। अब गहरे श्वास लेंगे, रोकेंगे नहीं। बहुत गहरे श्वास अंदर लें जागरूकता के साथ और फिर उसको बाहर छोड़ें। एक श्वास अंदर लेंगे गहराई से, पेट भी फूलेगा, फूलने दें और फिर उस श्वास को बाहर छोड़ें। 7-8 बार गहरे श्वास लें और गहरे श्वास छोड़ें। बहुत सज आराम से, शांति से। कोई जल्दबाजी नहीं, सहजता से। जैसे अमृत का पान कर लें। एक श्वास अंदर लिया गहरा, फिर सारा मेरा अंदर का जो भी टॉक्सिक है वो बाहर छूट रहा है। विश्राम में आ जाएं। विश्राम ले लें 10 सेकंड का, पूरी तरह रिलैक्स। महसूस करें देयर इज नो थिंकिंग। ना तो कोई सोच है, ना कोई एफर्ट है। जस्ट बी एज यू आर। सहज स्थिति में आ जाए। सिर्फ मैं हूं। अपने होनेपन के एहसास में आ जाए। जस्ट बी अवेयर, दैट्स ऑल। टोटली क्वाइट, सहज।
1 मिनट के लिए पूरे साइलेंट, सहज, नो थिंकिंग, नो एफर्ट्स, जस्ट बी अवेयर। पूरे सहज। विश्राम में आ जाए। अब जब हम श्वास अंदर लेंगे तो सो, बाहर छोड़ेंगे तो हम। और श्वास जो लेंगे हम मझले स्तर का लेंगे, बहुत तेज भी नहीं, बहुत धीमा भी नहीं। तो एक श्वास अंदर लें, सो, छोड़ें तो हम। अंदर लें, सो, हम, सो, हम। श्वास लेते हुए सो बोल मन में सोचें, और छोड़ते हुए हम। सो, हम, सो, हम, सो, हम। 1 मिनट तक इसको करें। मझले स्तर का श्वास है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमा। सो, हम, सो, हम, सो, हम। आई एम दैट, आई एम दैट। ज्ञान के हिसाब से वो परब्रह्म की स्टेट है जिसकी बात हो रही है। सो, हम, सो, हम। 30 सेकंड और करें इस प्रैक्टिस को। इसमें थोड़ा सक्रियता है, श्वास अंदर ले रहे हैं और जल्दी हम वापस ले जा रहे हैं। हल्की सी तीव्रता भी है। सो, हम, सो, हम, सो, हम। अब गहरा श्वास लेंगे और सो हम तब भी बोलेंगे। एक गहरा श्वास अंदर तो नाभि तक ले जाएं, सो, और फिर छोड़ते हुए हम ऐसा बोलें। सो, हम। इसमें भी आपको अपने श्वास का आभास हो रहा है। गहरा श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। सो, हम। सो, हम, सो, हम, 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 हम।
लगातार इसको करते रहें, 30 सेकंड और। अब विश्राम कर लें 5-10 सेकंड के लिए। अब बहुत धीमे धीमे श्वास लेना है अंदर, गहरा, किसी को नहीं पता चले, बहुत आराम आराम से सहजता से श्वास अंदर लेते हुए सो, और फिर धीमे धीमे छोड़ते हुए हम और मैं पे विराम में आ जाएं। ऐसा करें, गहरा श्वास धीमे धीमे लेंगे। सो, हम छोड़ेंगे, और मैं के बाद 2-3 सेकंड के लिए रुक जाएंगे। शून्य हो जाता है मैं के बाद। तो हम फिर से सो, हम 10-12 बार इसको करें। सो, हम सो, हम मैं के बाद रुकें थोड़ा। -- 20 सेकंड और करते रहें। अब विश्राम कर लें। रेस्ट इन अवेयरनेस नाउ, अपनी सहज स्थिति में। ना कुछ सोच रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, केवल स्टे इन दिस मोमेंट, जस्ट अवेयर इन दिस मोमेंट। पूरी ठहर जाएं, जस्ट स्टॉप एंड लुक विद इन। रुक गए और अपने अंदर देखें, महसूस करें अपने ठहरे हुए हैपन को। मैं हूं, दैट्स ऑल। पूरी तरह से शांत, एब्सोल्यूट पीस एंड साइलेंस फॉर फ्यू सेकेंड्स। जस्ट बी एज यू आर, जैसे हैं, पूरी तरह से कंप्लीट, तृप्त, शांत, सहज। इसी को कहते हैं सहज स्थिति। 10 सेकेंड पूरी तरह से सहज।
5 सेकंड है। अपने दोनों हाथ अपने आंखों पे रख सकते हैं 5 सेकंड के लिए। धीमे धीमे हाथ हटा लें, आंखें खोल सकते हैं। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। हरि ओम। वी एंड अवर सेशन।